अजय सिंह जी यूपी तो ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਸਤਫਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੋਣ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਠਾਕਰ ਜੀ ਮੰਡੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰदेश ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਈਟੀ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ यूपी ਤੋਂ। सत श्री अकाल, राम राम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये जो आंदोलन बताया जा रहा है, धरना प्रदर्शन बताया जा रहा है, प्रधानमंत्री संसद में जो कह रहे हैं कि ये आंदोलन जीवी हैं, ये परजीवी हैं, तो मैं मोदी जी से तो इस बात में कुछ यूं नहीं कहूंगा कि वो झूठ बोलते हैं। वो जानते बूझते झूठ बोलते हैं, लेकिन आप लोगों को गलतफहमी में रहने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। ये आंदोलन नहीं है, ये युद्ध है। ये युद्ध है काली शैतानी ताकतें जो दिल्ली के सत्ता पे काबिज हो गई हैं हमारी ही एक गलती की वजह से। ये भूख के अंदर धंधा और फायदा देख रही हैं और इनसे टकराने के लिए दिल्ली के बॉर्डर पे जो ये लोग हैं, ये उत्तर भारत के अनुत्पादक हैं और ये गुरु के सिखों के नेतृत्व में इस युद्ध को लड़ रहे हैं। ये लोग हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं प्रसादा पाओ जी, लंगर छको जी, और दूसरी तरफ वो ताकतें हैं जो हिंदुस्तान की भूख के अंदर धंधा और फायदा देख रही हैं। इस लड़ाई को हमें बिल्कुल दिल की करीबी से और गहराई से सोचना होगा। अगर हम आज इस लड़ाई को हार गए तो ये समझिए कि हमारा भविष्य, भारत का भविष्य खत्म हो जाएगा। हम पे जिम्मेवारी दुगनी है। यहां वो लड़ने आया है जो अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहा है, अपनी नस्ल की लड़ रहा है, अपनी फसल की लड़ रहा है, लेकिन यहां वो आदमी अभी तक इस आंदोलन में नहीं आया जो इससे सबसे ज्यादा प्रताड़ित होगा। हमारे घरों में तो फिर भी साल 6 महीने के दाने होंगे खाने के लिए, लेकिन इन शहरों की हालत मुझे मालूम है कि अगर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से राशन की दुकानों से अनाज गायब हो गया, व्यापारियों के गोदामों में चला गया, तो इनके पास 15 दिन की रोटी भी नहीं है खाने के लिए। ये कहां से खरीदेंगे? हमारे को अपनी लड़ाई को बिल्कुल साफ समझ लेना चाहिए कि हमारी लड़ाई क्या है। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। हमारी टक्कर झूठों से हो गई है, मायावी लोगों से हो गई है। जब धोखा हनुमान जी खा सकते हैं कालनेमी से, जब सीता जी खा सकती हैं रावण से, वो भी साधु के वेश में आया था, तो हमने अगर मोदी से धोखा खा लिया तो कौन सी बड़ी गलती कर दी। लेकिन अब गलती को सुधारने का वक्त आ गया है। हमें यहां तब तक टिके रहना है, तब तक लड़ते रहना है। हम या तो मरेंगे या जीतेंगे। इसके बीच का सत श्री अकाल। हमें यह देखना होगा कि हमारी लड़ाई चल किससे रही है। दिल्ली की सत्ता पे पूंजीपतियों के, बड़े पूंजीपतियों के नुमाइंदे काबिज हो गए हैं। इन्होंने जो ये 3 कानून बनाए हैं, ये दो तरफा मार करते हैं। कानून सिर्फ कुछ कहता ही नहीं है। मैं हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं, कानून सिर्फ कुछ कहता ही नहीं है, कानून करता भी है। और ये कानून दो तरफा मार करेंगे। ये हिंदुस्तान में भूख का सौदा करेंगे, फायदा कमाएंगे एक तरफ। ये व्यापारी जब अनलिमिटेड, अब कोई लिमिट नहीं है भंडारण के ऊपर, जब सारा माल अपने अनाज दाने अपने गोदामों में भर लेंगे, तब ये हमसे हमारी भूख का सौदा करेंगे। दूसरी चीज, ये छोटे छोटे जो जोतदार हैं, जब ये एग्रीमेंट में आएंगे तो दूसरे तीसरे साल से इन छोटे जोतदारों की जमीन इनके हाथ से कब चली गई इनको ये पता भी नहीं चलेगा। आपका मुकाबला अगर कॉरपोरेट सेक्टर से है, जिसका बजट शुरू होता 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़, तो ये 4-4, 6-6 बीघे के किसान इससे कैसे टकराएंगे? हम सबको इस वक्त एक होना होगा, लड़ना होगा। दिल्ली की सत्ता पे आज कोई अरब तुर्क मुगल नहीं बैठा है। आज लोकतंत्र में हमारे वोट से चुना हुआ आदमी वहां बैठा हुआ है, लेकिन हमको मजबूर कर दिया गया है। हमें यह समझना होगा कि इस लड़ाई को जीतने के लिए हमें अब करना क्या है। हमारे मोदी जी का सामान्य ज्ञान,
मोदी जी का इतिहास का ज्ञान, मोदी जी की इंग्लिश, वो सब बताती है कि इनकी डिग्रियां नकली है। लेकिन मैं इनको एक इतिहास की बात बताना चाहता हूं कि दिल्ली की सत्ता पे जब जब कोई तानाशाह काबिज हुआ है, तब तक हमारे ही पूर्वजों ने, हमारे ही बुजुर्गों ने उसे सबक सिखाने का काम करा, चाहे अब्दाली था, चाहे नादिर शाह था, चाहे औरंगजेब था। लेकिन आज हम सब साथ हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, हम सब साथ हैं। इन पूंजीपतियों से अगर हम दिल्ली खाली करवाने में कामयाब हो जाएंगे तो हिंदुस्तान की हुकूमत आगे चलेगी। मैं सिर्फ 2 डायलॉग बोल के, 2 महान नेताओं के 2 डायलॉग बोल के अपनी बात पूरी करना चाहूंगा। महान किसान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह कहा करते थे कि देश की तरक्की का रास्ता, खुशहाली का रास्ता खेतों और खलियानों से होकर गुजरता है, वो किसी सेठ के ड्राइंग रूम से होकर नहीं गुजरता। मोदी जी आपको समझना होगा। दूसरी चीज, चौधरी देवीलाल कहा करते थे कि लोक राज लोक लाज से चलता है, तुम्हारी आंख की शर्म मर गई है। जब चीन बॉर्डर के ऊपर 20 सिपाही हमारे शहीद हुए, उस वक्त का इसका वक्तव्य देखो। 56 इंच के सीने के अंदर एक कायर हृदय था और इसके मुंह पे एक बार भी चीन का नाम नहीं आया। इसे हमारे उन शहीदों की शहादत का कोई दर्द नहीं है। इसे हमारे यहां जो किसान, उन्हीं का एक भाई यहां किसान प्रार्थना कर रहा है कि कानून बदल दो, उसकी शहादत का भी इन्हें कोई असर नहीं है। इनकी आंख का पानी इतना मर चुका है कि इन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि जो तुम्हारे दरवाजे पे बैठे हैं ये तुम्हारे को उखाड़ पछाड़ कर देंगे। आज तो तुम्हारे रक्षक भी हमारे ही बच्चे हैं। लेकिन जब एक अभिनेत्री मरती है, शराब पी के नहाते हुए बाथटब में श्रीदेवी मरती है, तो इस आदमी को ट्वीट करने में 1 मिनट भी नहीं लगता। लेकिन जब किसान शहीद होते हैं, जब जवान शहीद होते हैं, तो इसकी खामोशी ये बताती है कि ये सिर्फ कायर ही नहीं है, ये मक्कार है। इनसे बचने के लिए अपने अपने ईश्वर को, अपने गुरुओं को याद करो। हम सबको सद्बुद्धि दे ईश्वर, हम सब एक जगह खड़े हों, एक साथ इस लड़ाई को लड़ें और अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर सकें। जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल। इतनी जोर का तो हो कम से कम कि दिल्ली में उन तक आवाज जाए। जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल। वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ਹੁਣ